noticed how in every event, every party, every meeting, there's this one woman that people naturally gravitates toward? And sometimes she's not the most dressed up or the loudest person, but people still want to talk to her, remember her, and feel comfortable with her. And the secret, it's not beauty, it's psychology. And today I'm going to tell you those 10 psychology tricks that make a woman most attractive in any room. And believe me, it is not something like smile, be confident. These are small psychology behaviors that can change how people perceive you. Happy people, welcome back to my channel. I'm Tanishq, and if you are new here, then here we talk about fashion, confidence and lifestyle and everything else that makes you happy. So if you also want to walk into a room and want people to notice your energy, then keep watching. So the trick number 1 is pause before responding. So what happens when you are in a conversation with a person or in a group? We do two things. First, we say हाँ ऐसा ही हुआ था या ये ऐसे किया था. सेकंड, अगर आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हो, आप उसके साथ एग्री नहीं करते, तो आप बीच में चीज को काट के बोलना शुरू हो जाते हो कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, नहीं ये होता है. दिस इज नॉट हाउ यू डू इट. व्हाट अ मैग्नेटिक वुमन, व्हाट अ मैग्नेटिक पर्सन, बी इट अ वुमन और अ मैन, व्हाट यू शुड डू इज फर्स्ट लेट देम कंप्लीट. इवन इफ यू अग्री, लेट देम कंप्लीट एंड देन से कि हाँ ऐसे होता है. सेकेंड, इफ यू डोंट अग्री विद देम, यू डोंट नीड टू से कि नहीं ऐसा नहीं होता, मैं जो बोल रहा हूँ वो होता है. इंस्टेड से ओके बट दिस इज व्हाट आई फील हैपन. इससे क्या होगा कि लोगों को लगेगा ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है. इट मेक्स पीपल रिस्पेक्ट यू मोर. लेकिन अगर आप किसी की बात काट के बोलने लग जाओगे तो लोगों को लगेगा ये तो उसको छोटा दिखा रहा है. इवन उस पर्सन को भी लगेगा कि आप उसको छोटा दिखा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा आता है, उसको नहीं आता. So this is something that really surprise you. Smart people don't talk more, they talk less. So whenever you're meeting someone and you want the other person to like you, don't talk too much. Why? बिकॉज लोग कॉन्वर्जेशन से याद नहीं रखते, लोग याद रखते कि आपने उनको कैसा फील कराया है. सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर स्टोरीज अगेन एंड अगेन एंड अगेन, किसी को याद नहीं रहेगी. स्टार्ट आस्किंग देम देयर स्टोरीज. सो व्हेन यू आस्क ओके ये बताओ कैसे हुआ था, वो कैसे हुआ था, एंड दे आर टेलिंग यू अबाउट देमसेल्व्स, दे फील सेफ, दे फील गुड एंड दे विल रिमेंबर यू. जाते जाते वो ये सोचेगा यार उसके साथ बात करना कितना अच्छा लगा था ना मुझे, बिकॉज दे फील हर्ड, दे फील मोर कंफर्टेबल विद यू. सो दिस इज प्योरली अबाउट बॉडी लैंग्वेज. सो व्हेनेवर समवन स्टार्टिंग conversation or starting a new topic, lean forward towards them. सामने वाले के ऊपर गिरना नहीं है, बट थोड़ा सा अगर आप आगे हो जाओगे तो इससे सामने वाले को सिग्नल मिलेगा कि आप इंटरेस्टेड हो. जब आप पीछे जाते हो तो ऐसा लगता है यू आर नॉट इंटरेस्टेड. सो जब आप आगे आओगे तो उसको लगेगा आप थोड़े से आप इंटरेस्टेड. सेकेंड ऑफ ऑल, मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट. आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने का मतलब कहते हैं ये नहीं है कि आप उसकी आंखों में ऐसे घूरते रहो, बट यू आर सपोज टू लुक इनटू देयर आईज फॉर 3 to 4 seconds and keep on nodding like someone is telling something, you're saying This gives the signal that you are genuinely interested in their conversation, in what they are telling, and the other person feels more valued and respected. That makes you a more liked person. So this is a very good conversation trick. Whenever you are doing a conversation with someone, try to repeat the last 3 words if they have not completed the story, if you want to know the story. So for example, किसी ने बोला कि I have moved back to Chandigarh. You don't say, oh अच्छा मेरी मासी भी वहाँ पे रहती है, मेरी नानी भी वहाँ पे रहती है. No, this makes your aura negative 9999. से वापस चंडीगढ़ चले गए आप. इससे क्या होगा, वो अपनी स्टोरी को कंप्लीट करेंगे, और जब आप किसी को मौका देते हैं अपनी स्टोरी कंप्लीट करने का, तो उसको लगता है कि अच्छा ये बंदा मेरे में इंटरेस्टेड है, ये बंदा मुझे वैल्यू दे रहा है, और इससे आपकी कॉन्वर्जेशन भी चलती रहेगी. एंड देन इफ यू फील समथिंग इज जेन्युइनली रिलेटेबल, देन स्टार्ट योर स्टोरी. मूव स्लोली. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. सो इमेजिन देयर आर 2 वुमेन. एक है जो भागती हुई आ रही है और रूम में एंटर की और भागते भागते चली गई. सेकेंड इज द वुमेन जिसने धीरे से दरवाजा खोला, वो अंदर आई, उसने पूरा रूम स्कैन किया एंड देन शी मूव्ड फॉरवर्ड. इससे क्या होगा, इससे लोगों को सिग्नल मिलेगा कि अच्छा इस लड़की को पता है कहाँ पे जाना है, इस लड़की को पता है कि वो क्या कहती है. दे विल बी मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. सो दिस इज माय फेवरेट वन. दिस इज द एप्रिसिएशन अपग्रेड. अब पहले तुम ये चीज समझो कि एप्रिसिएशन में हम 2 चीजें होती है. एक तो हमें कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कि कोई कह रहा है अच्छा बड़ा अच्छा टॉप है, तो तुम क्या बोलते, अरे ये तो मैंने 200 रुपए का सरोजनी से लिया था. नहीं, दे डोंट वांट टू नो इफ इट इज ऑफ 200, इट इज ऑफ 2000. They liked it on you. They liked how you have styled it. That's why they complimented you. So instead of saying नहीं ये तो सस्ता है, ये तो बहुत पुराना है, say thank you so much. ठीक है, इससे क्या होगा, सामने वाले को लगेगा कि अच्छा she is a good woman, she knows she can accept the compliment. Second of all, if you really want to start a conversation, don't just go and say oh you are so pretty.
नहीं, can them, be more genuine and say कि the way you have styled your top with the earrings is so good, your styling is really good. What it does, it makes them feel more seen. आपने बस ऐसे randomly comment नहीं किया, you have really actually liked it. It shows the genuineness, it shows how you notice everything. So when that happens, people feel more seen, and when people feel seen, they get attracted towards you more. Slow hand gestures is really really important. So what we all do is, तुम्हें पता क्या हुआ, वो ऐसे हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, oh my god, नहीं. This is not the way you behave in a formal event. This is how you talk to your boyfriend, this is how you talk to your best friend, but this is not how you talk to in a meeting, in a event or in parties. You are supposed to do less hand gestures. You are supposed to be more aware how you are moving your hands. We all know कि हमारे hands जो move करते हैं, it makes the conversation more expressive. But अगर तुम ये करते रहोगे तो it makes you look more nervous. So instead what you can do is you can keep your palms open so that the other person can understand you, and you can make more relaxed movements so the other person feels like you are honest and you are more confident towards you. अगर आप ऐसे करोगे तो आप nervous दिखोगे, but अगर आप ऐसे बात करोगे तो आप ज्यादा confident दिखोगे. So आप एक conversation को कैसे खत्म करते हो वो बहुत मैटर करता है. Suppose आपने किसी ने आपको अपनी स्टोरी बताई और आप उसे बोल के जा रहे हो, ओके बाय, मैं जा रही हूँ. That doesn't work. For them to remember you, what you have to do is you have to say, thank you so much, it was great talking to you, I need to leave now. Yeah, what you do is you take their name and you say, it was great talking to you and I loved whatever you have talked about. Suppose someone has told you about their dog. So what you say, Riya, thank you so much. It was great talking to you. I love hearing about your dog. He's so cute. Now I have to leave. So bye. This is how you do. इससे क्या होगा, उसके दिमाग में रह जाएगा कि अच्छा इसको याद है पूरी कन्वर्सेशन कि हमने कुत्ते के बारे में की. Although सिर्फ सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो अपनी बात बोल रहे होते. But जब तुम ये एक स्टैम्प छोड़ जाते हो कि हाँ आई नो दिस इज द कन्वर्सेशन वी हैड, और अगर उन्होंने कोई चीज स्पेसिफाई की है आप उसके बारे में बात कर देते हो, दैट मेक्स देम फील मोर हर्ड. एंड जब आप ये पूरी कॉन्वर्सेशन करके जाते हो प्रॉपरली, एंड पे बाय बोल के जाते हो, इससे क्या होता है, सामने वाले को लगता है आपने उसकी बात सुनी थी, और आपके जाने के बाद वो सोचेंगे शी वॉज अ रियली गुड लिसनर. सो दैट मेक्स पीपल रिमेंबर यू मोर. सो दिस मैटर्स हाउ यू वेलकम समवन इन द ग्रुप. व्हाट मोस्ट पीपल डू इज कि जब आप एक ग्रुप में बात कर रहे हो, कोई थर्ड पर्सन आया तो आप यूजुअली चुप कर जाते हो एंड यू जस्ट डाइवर्ट योर माइंड. बट व्हाट यू कैन डू इज, इफ दे आर कमिंग फ्रॉम योर साइड, यू कैन मूव अ लिटल, नॉट फुल्ली टूवर्ड्स देम, क्योंकि आप किसी की तरफ पूरा फेस कर लोगे देन आप बाकी ग्रुप को इग्नोर कर रहे हो. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मूव स्लाइटली टूवर्ड्स देम, you can move back and let them have a time in the group, let them come in the group. What it does, it shows that you have confidence, you are not insecure about them coming to the group and you are welcoming them. तो जो बुरा उनको बाकियों की वजह से लग रहा होगा, they'll feel more comfortable with you. So instead of making faces, instead of ignoring, or instead of stop talking, welcome them first and then continue your conversation. It is a good way to welcome someone that makes someone remembers you more कि आपने उसको एक इतने बड़े ग्रुप में पार्ट बनाने के लिए उसको जगह दी है. इससे आपका कॉन्फिडेंस भी शो होता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी शो होती है, एंड पीपल इंस्टेंटली नोटिस इट. सो दिस इज माय फेवरेट एंड अ बोनस ट्रिक जो मैंने भी कहीं से ऐसे सुन के सीखा था, एंड आई वांट टू टेल यू ऑल. किसी भी इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका अपना नाम. मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरा नाम होगा, फिर कोई भी कॉन्वर्सेशन होगी या कुछ भी होगा, राइट? तो व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन, इवन इफ यू आर ऑन अ कॉल और यू आर इन अ इवेंट और पार्टी और एनीवेयर, नो देयर नेम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. नो देयर नेम. व्हेन यू start a conversation, hi, hello, how are you? Instead, if you start a conversation, hi Riya, how are you? I'm talking from this company and I'm this. They will feel more comfortable talking to you. Instead of hi, I'm talking from this company and this is what happening. No, instead remember their name, take their name in the starting of the conversation and even at the ending of the conversation. That will make them comfortable with you and remember you more. So my happy people, if you also want to become a person जिसके रूम में जाते ही सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, लोग उससे बात करना पसंद करें, लोग उसको याद रखें, देन डू ट्राई दिस ट्रिक्स. ये बहुत ही छोटे छोटे सोशल बिहेवियर्स हैं, बट ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं. ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इनमें से कौन सी ट्रिक आप अपनी नेक्स्ट इवेंट या पार्टी पे करने वाले हो. एंड इफ यू एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.